Hello बच्चों, welcome to Study SM Education. In this video we are going to discuss questions answer of class 6 English NCERT book A Pact with the Sun chapter 2 The Friendly Mongoose in हिंदी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे बच्चे इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द फार्मर ब्रिंग अ बेबी मंगूस इनटू द हाउस। मतलब जो फार्मर होता है वो बेबी मंगूस को घर में क्यों लेकर आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द फार्मर हैड अ स्मॉल सन। मतलब फार्मर का एक छोटा सा बच्चा होता है। ही वांटेड टू हैव अ पेट टू गिव कंपनी टू हिज चाइल्ड। और वो क्या कर चाहता है, वह अपने बच्चे को कंपनी देने के लिए एक पेट चाहता है। सो ही ब्रॉट होम अ बेबी मंगूस टू प्ले विद द चाइल्ड। इसलिए वो अपने बच्चे के साथ खेलने के लिए एक बेबी मंगूस को लेकर आता है। मंगूस मीन्स क्या होता है, नेवला होता है। उसके बाद बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वाई डिडंट द फार्मर्स वाइफ वांट टू लीव द बेबी अलोन विद द मंगूस। मतलब फार्मर की वाइफ जो होती है वो मंगूस के साथ बेबी को छोड़ना क्यों नहीं चाहती है। तो क्या उसका आंसर हो जाएगा बच्चों, द फार्मर्स वाइफ डिड नॉट ट्रस्ट इवन हर पेट मंगूस। मतलब जो फार्मर्स की वाइफ होती है वो ट्रस्ट नहीं करती है, यहाँ तक कि अपने पेट मंगूस पर भी। शी डिडेंट वांट टू लीव हर सन अलोन विथ एन एनिमल। मतलब कि वह अपने बच्चे को किसी जानवर के साथ, किसी एनिमल के साथ अकेला छोड़ना नहीं चाहती। उसके बाद बच्चों हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फार्मर्स कमेंट ऑन हिज वाइफ्स फियर्स। मतलब अपनी वाइफ के फियर पर, फियर मीन्स क्या होता है, डर। तो अपनी वाइफ के फियर पर फार्मर का कमेंट क्या था। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं बच्चों। द फार्मर अंडरस्टूड वाई हिज वाइफ वाज अफ्रेड ऑफ लिविंग द बेबी अलोन विद द मंगूस। मतलब जो फार्मर था वो समझ रहा था कि उसकी वाइफ एक मंगूस के साथ अपने बच्चे को छोड़ने से घबरा क्यों रही है। देयरफॉर ही ट्राइड टू रिमूव हर फियर। इसलिए वो क्या करता है, उसके डर को, उसके फियर को रिमूव करने की, हटाने की कोशिश करता है। ही सेड दैट, वह कहता है कि द मंगूस वाज फ्रेंडली एनिमल। जो मंगूस है एक फ्रेंडली एनिमल है, एज स्वीट एंड जेंटल एज देयर ओन बेबी। और वह उसके जो खुद के बेबी जैसे, जितना उनका खुद का बेबी जितना स्वीट है और जेंटल है वैसे ही वो मंगूस है। तो इस तरह से वो उसको कंसोल करने की कोशिश करता है। उसके बाद बच्चों हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, वाई डिड द फार्मर्स वाइफ स्ट्राइक द मंगूस विथ हर बास्केट। मतलब फार्मर की वाइफ ने अपनी बास्केट से मंगूस को स्ट्राइक क्यों किया। तो चलिए बच्चों इसका आंसर देखते हैं। जैसे द फार्मर्स वाइफ रिटर्न होम विथ अ हैवी बास्केट। मतलब जो फार्मर की वाइफ होती है वो एक हैवी बास्केट के साथ घर वापस आती है। शी नोटिस्ड ब्लड ऑन द फेस एंड पॉज ऑफ द मंगूस। और उसने मंगूस के पॉज पर, मतलब उसके पंजे पर और उसके फेस पर ब्लड नोटिस किया। शी हैड नो डाउट दैट द मंगूस हैड किल्ड हर सन। मतलब उसे कोई डाउट नहीं था कि उसके बच्चे को मंगूस ने मार दिया है। उसको शक होता है कि उसके बच्चे को मंगूस ने मार दिया है। सो इन एंगर, इसलिए वो गुस्सा होकर शी हिट द एनिमल विद द बास्केट। मतलब वह बास्केट से एनिमल को हिट कर देती है। द पुअर मंगूस डाइड ऑन द स्पॉट। और जो पुअर मंगूस होता है, बेचारा मंगूस होता है, वो उसी स्पॉट पर, घटना स्थल पर मर जाता है। उसके बाद बच्चों हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, डिड शी रिपेंट हर हैशी एक्शन। मतलब क्या अपने वो जल्दबाजी से किए गए जो एक्शन होता है उस पर रिपेंट करती है। रिपेंट मीन्स क्या होता है बच्चों, पछताना, पश्चाताप करना। तो जो फार्मर की वाइफ होती है, क्या वो अपने जल्दीबाजी में किए गए एक्शन पर रिपेंट करती है। हाउ डज शी शो हर रिपेंटेंस। मतलब वह अपने पश्चाताप को कैसे दिखाती है। चलिए इसका आंसर देखते हैं बच्चों। द फार्मर्स वाइफ सॉ द स्नेक टॉम इनटू पीसेस। मतलब जो फार्मर्स की वाइफ होती है वो स्नेक को, यहाँ पे बच्चों टॉम नहीं, TOM नहीं, TORE, टोर। टोर का मतलब क्या होता है, फटा हुआ। तो यहाँ पे टोर होना चाहिए, ना कि टॉम। तो बच्चों इसको आप कट कर लीजिएगा, इसको इसका करेक्शन कर लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, द फार्मर्स वाइफ सॉ द स्नेक टोर इनटू पीसेस। मतलब जो फार्मर्स की वाइफ होती है वो उसने स्नेक को पीसेस में, टुकड़ों में फटे हुए देखा। हर ओन सन वाज सेफली अस्लीप। मतलब जो उसका खुद का सन था वो सुरक्षित नींद में था, सोया हुआ था।
शी रियलाइज्ड हर मिस्टेक, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। शी फेल्ट वेरी सॉरी, उसे बहुत दुख महसूस हुआ। शी टच द मंगूस एंड क्राइड, उसने मंगूस को टच किया और वो रोई, आई मीन काफ़ी चिल्लाई, रोई। शी सॉ द पेनफुल रिजल्ट ऑफ हर हैशी एक्शन, मतलब उसने अपनी जल्दीबाजी में किए गए एक्शन का पेनफुल रिजल्ट देखा। तो इस तरह से बच्चों इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस थे उसके आंसर कंप्लीट हुए। होप आपको बच्चों इन क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।